की जय। पूजनीय अवतार मेरे बाबा और यहाँ पर उपस्थित सभी बाबा प्रेमी भाइयों और बहनों, आज यहाँ पर हम दिलमेर जी के घर बाबा का स्तन कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में बाबा के प्रेमी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही आनंद की बात है और मुझे देखकर और भी खुशी हो रही है कि इस पूरे समुदाय में मेजॉरिटी महिलाओं की है, तो पुरुष हमारे जैसे है वो माइनॉरिटी में हो गया, तो इसीलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी की ओर से उनका रिप्रेजेंटेटिव करके मैं बाबा की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोग बाबा के बारे में कई बार बाबा के सत्संग में जाते हैं, बाबा की बातें सुनते हैं, बाबा के सुंदर भजन जैसे अभी आपके सामने प्रस्तुत किए गए सुंदर भजन, बाबा के जो भजन है वो हमारे कान पर पढ़ते हैं और बाबा के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो हम बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानने की हमारे मन में इच्छा प्रकट होती है कि बाबा कैसे थे, बाबा ने क्या किया था, बाबा कैसे दिखते थे, बाबा ने क्या अपने जीवन में कौन से आदर्श रखे हैं और बाबा ने अपने जो प्रेमी जन हैं उनके साथ कैसा उनका संबंध रहा, ये सब बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी ये बातें हमारे कानों में आती है, तब बाबा के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उनकी दिव्यता, उनकी दैवत, उनकी दिव्य शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति, ये जो परमेश्वर के जो गुण वैशिष्ट है वो सभी मेरे बाबा में थे। और ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनके द्वारा इन गुण वैशिष्टों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि बाबा के पास अनंत शक्ति थी, बाबा के पास अनंत आनंद था और बाबा के पास अनंत ज्ञान था। तो ये सब चीजें उनको मालूम थी। बाबा के द्वारा और बाबा के बारे में कई किताबें हम पढ़ते हैं और वो पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद में जैसे गॉड स्पीक्स है या डिस्कोर्सेस है या बाबा की बायोग्राफी है, बाबा का चरित्र है, ये जब हम पढ़ते हैं तो इन सब बातों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। बाबा कैसे थे, मैंने स्वयं बाबा को देखा है बचपन से ही। कि अभी लड़की ने जैसा गाना गाया, यहाँ पर जितना सुंदर गाना गाया, वैसे ही मेरे जीवन में घटना हुई। मैं उससे भी छोटा था, उस वक्त प्रभु यहाँ बैठे हुए थे और मुझको कहा गया था कि तुम्हें गाना गाना। तो ऐसे कई प्रसंग हैं और इनके द्वारा बाबा बच्चों को कितना प्यार करते थे और बच्चे बाबा को कितने प्यारे लगते थे, ये हमको जानकारी प्राप्त हुई। बाबा ने बच्चों के साथ खेला है, बच्चों को गोदी में बिठा दिया है, बच्चों को प्यार किया है, उनके चुम्बन लिए हैं। तो ऐसी बाबा की कई लीलाएं हैं। तो बाबा के जो प्रवचन है वो बहुत है, डिस्कोर्सेस आपने पढ़े होंगे, उसमें अनेक विषयों पर बाबा ने विवेचन किया है, जैसे ईश्वर क्या है और जैसे माया क्या होती है, जैसे द्वैत भाव क्या होता है और परमेश्वर प्राप्ति की कैसी परमेश्वर की प्राप्ति हम कैसी कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में बाबा ने विवरण किया। तो इन बातों को पढ़कर या इन बातों को सुनकर या ऐसे सुंदर भजन सुनकर हमको बाबा के दिव्यत्व की प्रचिति आती है। हमको ऐसा अनुभव होता है कि बाबा सचमुच परमेश्वर थे। जिन लोगों ने बाबा को देखा है अगर उनसे आप बातचीत करें, जैसे कि पोपड़े जी है या विष्णु जी है या हमारे चौहान साहब है, इनके साथ अगर आप बातचीत करेंगे या फिर दिल में तो बाबा की गोद में ही थी और मैमुना जब इनकी जो माता जी थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, उसी वक्त बाबा के समाधि पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और दिल में तो इतनी भाग्यशाली है, तो इनके पिताजी डॉक्टर भूषण भरूचा, जो मेरे एक बहुत निजी मित्र थे, और 1962 ईस्ट गैदरिंग में डॉक्टर भरूचा और मैं और जायद दस्तूर जगह
सब लोगों ने वॉलेंटियर का काम किया। तो ये डॉक्टर भरूचा जो ऐसे थे जिनमें के पिता बाबा के प्रति इतनी अनंत श्रद्धा थी, तो अगर आप लॉर्ड में पढ़ेंगे तो उसमें आप कई बार कई ऐसे किस्से उनके पिताजी के बारे में मालूम होता है। वैसे तो उनकी फैमिली पहले उपासनी महाराज के साथ उनका संबंध था, और उपासनी महाराज के हाँ उपासनी महाराज के संबंध के पश्चात वो बाबा की कक्षा में आ गए और बाबा को अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे परिवार जो है वो सचमुच बाबा के कृपा के पात्र है। बाबा की कृपा इन परिवार पर हुई। तो ये सब बातें तो होती रहती है, और बाबा की दिव्यत्व, बाबा की लीला और बाबा का ज्ञान, और बाबा ने हम सबसे क्या कहा है अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, ईश्वर के प्राप्ति के बारे में, या आत्म साक्षात्कार के बारे में, या मोक्ष के बारे में, या ध्यान के बारे में, इन सब बातों पर बाबा ने सविस्तर चर्चा की है, सविस्तर इसके बारे में लिखा है। अगर आपको समय मिले तो आपके व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल कर इन सब पढ़ने की कोशिश करें, चेष्टा करें। तो ये तो बाबा की बात हो गई। बाबा ऐसे थे, बाबा ने ये किया, बाबा ने वो किया, ये बाबा की। अब इस सवाल की दूसरा पहलू कि एक बाबा के भक्त या बाबा के प्रेमी या बाबा के साधक या बाबा के प्रति भक्ति करने वाले या बाबा के बारे में जिनको जिज्ञासा प्राप्त हुए, उन लोगों ने क्या करना चाहिए? जैसे हम लोग हैं, बाबा ने जो करना था वो कर दिया, मगर हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व होता है, हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें कुछ करना चाहिए। क्या सबको सुनाई देता है पीछे? इन्हें लोग ये प्रोफेसर होने का ये फायदा है कि एक तो खड़ा होने के बाद वो आवाज चढ़ती है, जब आवाज चढ़ती है तो सब लोग सुनने से आती है। तो बाबा ये कहते हैं कि जो लोग मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं उनमें कुछ ऐसे गुण होने चाहिए, जैसे परमेश्वर के गुण विशिष्ट होते हैं वैसे ही साधक के भी गुण विशिष्ट होते हैं। क्या कहा है बाबा ने इसके बारे में? इसके बारे में बाबा ये कहते हैं कि साधक को पहली बात यह है कि साधक के मन में जिज्ञासा चाहिए, उसके मन में सवाल पैदा होना चाहिए कि क्या है ये, क्या हो रहा है, या मुझे क्या अनुभव आ रहा है, ये परमेश्वर क्या है और परमेश्वर की उसकी लीला कैसी होगी, ये सब उसके मन में सवाल उठने चाहिए। और ये सवाल जब तक नहीं उठेंगे तब तक आपके दिल में जिज्ञासा नहीं। उसके साथ साथ बाबा ये कहते हैं कि साधक में हमेशा उसके साथ नम्रता रहनी चाहिए। नम्रता, उसमें अहंकार का कुछ भी लेश नहीं होना चाहिए। तो साधक और अहंकार जो ऐसा एक हमारा एक शत्रु ऐसा है, किसी भी कोई भी उससे नहीं बच सकता। मैं मेरा और मैंने, ये सब ये शब्द है, ये अहंकार के, इसमें अहंकार छुपा हुआ। मैंने ये किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने डॉक्टरेट की, मैं बड़ा अफसर हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बड़ा सिंगर हूँ। ये जब मैं जब आता है तब परमेश्वर और साधक इसके बीच में ये मैं खड़ा हो जाता है। बाबा ये कहते हैं कि आपको चेष्टा करनी चाहिए, आपको ये प्रयत्न करना चाहिए कि आपका जो मैं है वो मैं को हटा देना चाहिए। तो जब वो मैं हटेगा तब आप और परमेश्वर बिल्कुल एक दूसरे के सामने रहेंगे। इसके बारे में मुझे एक छोटी सी घटना याद आती था। एक वर्ल्ड चैंपियन था, बॉक्सिंग चैंपियन। वो बॉक्सिंग चैंपियन था, तो एक बार वो एरोप्लेन में जा रहा था, प्लेन में जा रहा था, और उसको अपनी शक्ति का इतना गर्व था, तो अपने को वो सुपरमैन समझता था। तो वो हवाई जहाज में जा रहा था, एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, वो आ गई कौन? वो एयरक्राफ्ट
में कौन होती है वो? हाँ, हवाई सुंदरी। वो आ गई और उसको बोली कि सर आपको आपका बेल्ट बांधना चाहिए, बेल्ट बांधना चाहिए। तो बेल्ट बांधना चाहिए तो क्यों? नहीं, हमें प्लेन टेक ऑफ कर रहा है ना, तो ये तो रूल है एयरलाइन का, आपको बेल्ट बांधना चाहिए। तो उसने वो सुंदरी की तरफ देखा और बोला तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं सुपरमैन हूँ। अरे प्लेन क्रैश हो गया तो क्या हो गया? मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं प्लेन से भी मैं बच सकता हूँ, कोई भी मुझे मार नहीं सकता है, मैं सुपरमैन हूँ। तो हवाई सुंदरी थी, वो हंसकर बोली आप सुपरमैन होते तो आप एयरक्राफ्ट में क्यों ट्रैवल करते? यहाँ पर आ गया ये। बाबा ये कहते हैं कि ऐसे अहंकार को मिटाना चाहिए, और जब तक जैसे जैसे आपका अहंकार मिटता जाए वैसे वैसे आपकी आंखों के ऊपर जो पर्दा है वो धीरे धीरे पर्दा हटते जाए। इसे कई बड़ी विषय बाबा ने कहे। और बाबा ये कहते हैं कि साधक को आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने के लिए उसके संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कार का मतलब ये होता है कि हमने अपने जीवन में जो भी कुछ अच्छे काम किए होंगे उसके द्वारा हमने जो भी कुछ अर्जित किया होगा, जो भी कुछ पुण्य अर्जित किया होगा, उस पुण्य का जो फल है वो फल हमको प्राप्त होता है। तो इसका कारण संस्कार है। बाबा ने संस्कारों के बारे में ऐसा विवरण किया है, ऐसा स्पष्टीकरण किया है, वैसा किसी भी अवतार ने अब तक नहीं किया। ये बाबा के अवतार की एक खासियत है। The description or the explanation of the sanskaras that is given by Avatar Meher Baba, none of the avatars has given in the previous era. संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही उस आत्मा का विकास होता है। As you sow, so shall you reap. जैसे आप बीज डालोगे वैसा ही आपका फल उसको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी जो उपासनी महाराज ने अपने शिष्यों को कही। उपासनी महाराज उपासनी महाराज एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उस वक्त क्या मैं आपको विनती कर सकता हूँ कि आपका मोबाइल आप साइलेंट पर रखें? यस और नो? यस। थैंक यू, धन्यवाद। उपासनी महाराज बैठे थे तो उन्होंने कहा एक छोटा सा गांव था और एक गांव में एक छोटी सी लड़की थी और बिल्कुल अनाथ लड़की थी। उसके कोई माता पिता नहीं थे और बहुत गरीब की लड़की थी और फिर भी वो अपना जीवन वहाँ पर वो बसर करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो गांव के रास्ते से जा रही थी तो वहाँ पर उसको एक गधा मिला। वो गधा ऐसा नीचे जमीन पर गिरा हुआ था, उसके पैर की हड्डी टूट गई। ऐसा अनुभव हुआ है 2 महीने से पहले। तो वो छोटी सी लड़की थी तो वो गधे के पास गई और उसने वो गधे का जो पैर था उसको मलहम पट्टी लगाई और उसको पानी वानी पिलाया और उसकी सेवा की। तो उसकी सेवा करने के बाद कुछ दिनों के बाद वो गधा ठीक हो। तो उसकी जो सेवा थी और वो सेवा की जो भावना थी, वो भावना को देखकर परमेश्वर स्वयं प्रसन्न हो। वो प्रसन्न होकर वो लड़की के सामने वो परमेश्वर आके खड़े हो गए और उस लड़के से पूछा कि बेटा तुमने इतना अच्छा पुण्य का काम किया है तो बोलो तुमको क्या, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो वो लड़की कहती है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके पैर के पास एक छोटा सा मुझे छोटी सी जगह दीजिए। उपासनी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर ने उस लड़की को कहा कि देखो बेटा तुम अब तक छोटी हो, अभी तुमको और पुण्य अर्जित करना पड़ेगा और उसके बाद तुम मेरे पैर के पास आ सकती हो। ऐसा उन्होंने कहा। और जब तुम्हारी योग्यता होगी, जब तुम उस लेवल पर आ जाओगे, उस स्तर पर आ जाओगी, तो मैं स्वयं तुम्हें मेरा विमान, मेरा पुष्प विमान, ऐसा परमेश्वर उस लड़की को। कुछ दिन बीत गए और बीत जाने के बाद
कई साल बीत गए, लड़की जवान हो गई, बूढ़ी हो गई और वो गधा भी बेचारा मर गया। तो लोगों ने वो गधे की पूजा करने के लिए वहां पे मंदिर बनाया, तो गधे का मंदिर। कैसे होते विचित्र घटनाएं देखिए। और इधर क्या हुआ, जब ये लड़की का देहांत हो गया तो उसको अगला जन्म जो मिल गया, तो परमेश्वर की कृपा से अगले जन्म में वो एक राजकुमारी हो गई और एक राजा के घर में उसका जन्म हुआ। और राजा के घर में जन्म होने के बाद वो धीरे धीरे बड़ी हो गई, तो जवान हो गई। तो उसका पिताजी ने कहते हैं कि बेटी अब तुम जवान हो गए हो, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहता हूँ। वो कहती है कि पिताजी अभी मेरी शादी की कोई जल्दी नहीं है, अगर आपको कुछ मेरे लिए करना है तो मेरे मन में एक इच्छा है, तो अगर आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो राजा कहता हाँ बेटा, क्या तुम्हारी क्या इच्छा है? वो कहती है अपने पिता को कि मैं कुछ दान धर्म करना चाहती हूँ। वाह, कितनी सुंदर इच्छा है, कितनी अच्छे मेरे लड़की के ख्याल कितने अच्छे हैं, कितनी पुण्यवान लड़की है। वो वही लड़की थी, तो उसको परमेश्वर ने ये वर भी दिया था कि उसके पूर्व जन्म की उसको उसकी याद रहे। तो उस याद के अनुसार उसने वो कह दिया, तो राजा बड़ा खुश हो गया। उसके पास क्या धन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, भंडार खोल दिया और वो दान धर्म शुरू किया। तो बड़ा वो राजमहल और वहाँ पर स्टेज लग गया और लोग आते थे और सब वो लेके जाते थे। और वो राजकुमारी थी वहाँ पर मंच पर बैठी थी, उसके सामने वो उसके सेवक बैठे थे और उसके सामने से वो सब जो लाभार्थी थे भिखारी गरीब लोग, वो जाके सब वो किसी को धन, किसी को कपड़ा, किसी को अनाज, ऐसे सब वो ऑर्डर करती थी और देते थे। ऐसा चलता रहा सिलसिला। उपासनी महाराज कहते हैं कि वो लाइन के अंत में एक ब्राह्मण आ गए और वो लड़की क्या करती थी, हर एक जो भिखारी आता था उसको वो एक सवाल पूछती थी। क्या सवाल पूछती थी? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसके लिए इतना, तो इतने के लिए कितना, ऐसा वो हर एक को भिखारी को सवाल करती थी। उसके लिए अगर इतना, तो इतने के लिए कितना, वो खुद भी नहीं जानता था ये सवाल का क्या जवाब दे दे। तो जो अंतिम जो भिखारी था वो स्वयं परमेश्वर था, तो उसको वही सवाल पूछा। उपासनी महाराज कहते हैं कि वो राजकुमारी ने वो भिखारी को पूछा कि उसके लिए इतना, तो इतने के लिए कितना? तो वो भिखारी बोलता है इतने के लिए इतना ही। इतने के लिए इतना ही किसका मतलब क्या कि तुम इतना दान धर्म करती हो, उसका फल तुम्हें इतना ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म की जो सेवा थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी, वो ज्यादा निस्वार्थी थी। और यहाँ पर तो तुम तो एक वो बेड पे बैठी हो, सबको ऑर्डर कर रहे हो, और वो जो दान धर्म जो हो रहा है वो तो दूसरों के हाथों से हो रहा है। तुम्हारा उसमें क्या योगदान है? जीरो। यू गेट जीरो इन द एग्जामिनेशन। तो इसके लिए वो कहा, उसने कहा कि इसके लिए इतना ही तेरे को मिलेगा। तो जब उसने वो सवाल का जवाब सुना, तब उसको वो ख्याल में आया ये जवाब देने वाला दूसरा और कोई नहीं हो सकता है, और तुरंत उस भिखारी के चरण में वो लड़की। एक गाड़ी शिफ्ट करनी है 89 something number with 8974. Yeah. Just shift if somebody wants to take out the car. तो वो जब उसके चरणों में गिर गई वो और रोने लगी फूट फूट के कि क्या किया। तो वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो सब तुम्हारे सेवक कर रहे हैं। अगर तुमको कुछ करना है, अगर तुम कुछ प्राप्त करना है, तो तुमको जो सेवा करनी होगी वो स्वयं अपने हाथों से करना। तो फिर उसके बाद उसने सब कुछ को छोड़ दिया और अपने हाथों से लोगों की सेवा करने लगा। और जब वो सेवा उसकी पूर्ण हो गई, तो प्रभु के इच्छा के अनुसार वो प्रभु ने उसको पुष्प विमान दे दिया
और उस विरान में बैठ के वो प्रभु के चरण, ये उपासनी महाराज जी गई हुई कथा है। और मेहर बाबा की जब हम जीवन देखते तो उसमें क्या देखते हैं, स्वयं बाबा नहलाते थे इसको, मस्तों को। मस्त मतलब कौन, जो आदमी ईश्वर के प्रेम में अपने निजी शरीर को, अपने अस्तित्व को भूल जाता है और ईश्वर के प्रेम में जो हमेशा मदहोश रहता है, मदमस्त रहता है, उसको मस्त कहा जाता है। और इन मस्तों की सेवा प्रभु ने खुद की है, उनकी दाढ़ी की है, उनको खाना खिलाया है, उनको नहलाया है, उनको साबुन से नहलाया है। ये क्या मेहर बाबा ने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं किया, इसमें से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। तो बाबा ये कहते हैं कि इन नम्रता के साथ साथ संस्कार का भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अच्छा काम करते हैं, बाबा कहते हैं कि संस्कार क्या होते हैं, अच्छा काम करो या बुरा। बाबा बुरा शब्द नहीं इस्तेमाल करते, कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम उतने अच्छे नहीं होते हैं। Some deeds are good, some deeds are not that good. बाबा never uses the word bad. तो अच्छे काम, हम जब कुछ काम ऐसे करते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, जिसे हम बुरे काम करते कहते हैं, बुरे कामों की वजह से हमारे ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर संस्कारों का बोझ बढ़ता है। हमारे आत्मा के ऊपर संस्कारों की बेड़ी बनती जाती है। बाबा ये कहते हैं आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, दोनों का परिणाम संस्कार में परिवर्तित होता है और दोनों की वजह से आपको, आपके आत्मा के ऊपर बेड़ी पड़ती है। एक बेड़ी होती है सोने की, एक बेड़ी होती है लोहे की, तो मगर दोनों ही बेड़ियां होती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बाबा ये कहते हैं कि आप कोई भी सेवा करें वो निस्वार्थ भावना से करें। आप अपने मन में हमेशा ये कहे कि बाबा मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये सेवा मुझसे हो रही है, मैं आपका ऋणी हूँ क्योंकि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया है जिसकी वजह से मैं ये कर सकता हूँ और ये आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। ऐसे बाबा कहते हैं और ये हमने बाबा की ओर से हमने सीखना चाहिए। ये साधक के लक्षण होते हैं। साधक मतलब वो कि जो आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करता है। शिष्य तो बहुत बड़ा होता है। बाबा लवर इज अ वेरी बिग टर्म। हम बाबा के प्रेमी हैं, क्या सचमुच तो बाबा के प्रेमी? अपने जिंदगी कठोर के देखिएगा क्या करते हैं, कितना हमारे बाबा, हमारे दिल में बाबा की प्रेम की कितनी डिग्री है, कितनी डिग्री हमारा प्रेम है? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, कितना है? कुछ ऐसा मेजरमेंट है? बाबा ने बताया नहीं। वो बाबा के पास थर्मामीटर है तो थर्मामीटर लगा के देख लीजिएगा। बाबा के बारे में व्याख्यान देते या चर्चा करते, ठीक है, मगर बाबा को अपने जीवन में ढालना चाहिए। बाबा is not an easy subject. Baba is to be brought or is to be molded, is to be embedded in your life. बाबा को अपने जीवन में ढालना चाहिए। तो भी कुछ हम ये कह सकते हैं कि हम बाबा प्रेमी तो नहीं, बाबा की शिष्य तो बहुत बड़े मंडली, बाबा के मंडलीजनों के बारे में तो क्या कहे। एक मंडलीजन का आप जीवन देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कोई ऐसी ये साधारण बात नहीं है कि उनकी समाधियां बाबा ने वहां पर बनवाई है। ऐसे कितने लाखों लोग हैं, क्यों वहां पर किसी के और किसी की समाधि नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक ने अपना पूरा जीवन बाबा को 100% समर्पित किया था। और आप जाके देखिएगा बाबा के समाधि की ओर बाबा के मीरा मंडली जो है, मैं आज मनी का बर्थडे है। मनी बाबा की बहन है और मैंने ने एक किताब लिखी है जिसका नाम गॉड ब्रदर ऐसी वो किताब है जिसमें मनी ने बाबा के संस्मरण लिखे हैं। एक ईश्वर की छोटी बहना उसने बाबा के, मैंने मनी को देखा है,
मेरी पत्नी का मणि का बहुत गहरा संबंध था और मणि की पर्सनैलिटी तो बिल्कुल अलग थी, बहुत ही हंसमुख, बहुत ही इंटेलिजेंट। वो सितार बजाती थी, मैंने उनकी सितार सुनी और आवाज़ भी सुनी। और ऐसी वहाँ पर समाधिया मंडली मेहरा का जीवन देखी, वो आपको में आंसू आ जाएंगे। जो मेरा का त्याग है, मेरा का त्याग इतना है, बाबा के ऑर्डर क्या थी मेरा को, जब 20-25 साल से मेरा थी तो बाबा के साथ वो जुड़ी। उसके बाद में बाबा के साथ जब उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, बाबा की क्या ऑर्डर थी, किसी भी पुरुष की ओर देखना भी नहीं, स्पर्श करने की तो बात आगे रही। तो उसके लिए मेहरा ने क्या किया, चश्मा पहनती, काला चश्मा, चश्मे के अंदर काला कागज रहता था और वो कागज लगा के चश्मा के वो पूरे भारत का भ्रमण किया है। कितना बड़ा त्याग। बाबा के शरीर के छूटने के बाद पहली बार मेरा लोगों के सामने आ गया और पहली बार मैंने बचपन में मेरा जिसको मैं देखता था, मेरी माता जी के साथ चलता था, मेरे बाबा के शरीर छूटने के बाद मेरा सब लोगों के सामने आ गया। ऊपर समाधि में आपको अद्भुत लगेगा, उसी के पास अगर और बरगद की पेड़ के आगे चले जाए तो कुछ जानवरों की समाधियां है, कुछ कुत्ते, इतनी भाग्यवान हो गए वो कुत्ते जिनको प्रभु ने स्पर्श किया। मैंने स्वयं गुरु प्रसाद में देखा है, एक सयामीज कैट रुद्रा जी, फॉर योर रेफरेंस, वो बेगू नाम का एक सयामीज कैट था और बाबा उसको अपने गोदी में उसको खिलाते हुए मैंने देखा है। यू कैन पिक अप अ टॉपिक, मेहर बाबा एंड कैट्स, बिग कैट्स एंड स्मॉल कैट्स। हाँ यस। तो और मैंने खुद देखा एक पोपट बाबा के यहाँ बैठता था और अपने हाथों से वो बाबा उसको खिलाते थे। और हिरन थे कितने सब उनकी समझ आई, क्यों कि वे भी बाबा ने ये कहा है कि जो प्राणी अवतार के संपर्क में आता है और अवतार के सामने वो देह त्याग करता है, उसको 3-4 योनियों की प्रमोशन मिलता है। तो जो लोग बाबा के संपर्क में आते हैं उनको अवश्य लाभ होता ही है। कितना लाभ होता है, हमको कितना लाभ मिलना चाहिए वो हम पर निर्भर है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा में क्या लिखेंगे। मेरे पास एक पेपर जांचने के लिए आया तो उसमें लिखा था कि सर मैंने पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे पास कर दो। मैंने उसमें लिखा हाँ मैं तुझको 10 में से 0 मार्क देता हूँ। तो हमें तो कुछ करना चाहिए ना, हमें ये करना चाहिए कि हम बाबा के प्रति हमारा प्रेम कैसे पाए और हमें वो गुण ढालने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा के मंडली जनों में जो गुण थे वो गुण, बाबा के मंडली जन पादरी या पेंडू काका, उनको पूछा जाता था कि क्या आपकी चाहत क्या है, आप क्या चाहते हैं, बाबा से आप क्या मांगते हैं, क्या आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए। पेंडू और पादरी बोलते थे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आध्यात्मिक प्रगति नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक अवसर चाहिए प्रभु की सेवा करने। इतने छोटे शत्रु, इतने गया, उनका पूरा जीवन बाबा की सेवा में समर्पित था। तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम हमारे जीवन में प्रभु की ओर हमारा क्या उत्तरदायित्व है वो कैसे हम अदा कर सके। तो भी अगर ऐसा कुछ हम कर सके तो सिर्फ उसी वक्त हम अपने को बाबा के प्रेमी को नहीं कह सकते, अगर साधक मतलब एस्पिरेंट मतलब मुमुक्षु, जो आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने की जिसकी इच्छा है, जिसको जिज्ञासा है, उस मार्ग में हम चल सकते हैं। और जब उस आत्मा का आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है और वो होता है, ऐसे नहीं होता है, उसके लिए सद्गुरु की कृपा चाहिए। और सद्गुरु की कृपा जब होती है तो एक क्षण में उसका आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है। तुकाराम का एक अभंग है, अपना सारीचे करीती तात्काळ नाही काळ वेळ तयार आगी। जब अपॉर्चुन टाइम आता है तो सद्गुरु एक क्षण में उसको आध्यात्मिक मार्ग पर ले जा सकते हैं। इतना
इतना ही नहीं कि बाबा ने ये कहा है कि जब समय आता है तो सद्गुरु वो जो साधक के उसके ऊपर पर्दा होता है वो बाबा ने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया, अभी समय नहीं है। फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन और सेवंथ प्लेन तो फाइनल प्लेन होते हैं, सेवंथ प्लेन आत्म साक्षात्कार। तो बाबा ये कहते हैं कि सद्गुरु जब चौथी पांचवी पादान पर वो आता है उसके आंखों में जो पर्दा है वो खुद उठा देता है और वो पर्दा उठने के बाद में उसको पूरे ईश्वर अपने आप में भी नहीं सभी में ईश्वर है ऐसा अनुभव आने लगता है। तब उसे धीरे धीरे तो बहुत आगे की बात है। हम बाबा की प्रार्थना करें कि हम वो हमको शक्ति प्रदान करें कि हम अपने को बाबा के साधक कहलाने के लायक बनेंगे। तो इसी बात पर हम यहाँ पर एक छोटा सा विश्राम लेते हैं और जोर से क्या कहते हैं, मुझे लगता है लोगों की भूख बहुत